के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर आपका जो है भर्ती होना है, और ये भर्ती आपका जो है सीधी भर्ती है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा, उस बुक का प्राइस भी बताऊंगा कि और वो बुक आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही आप लोगों को बताऊँगा कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि अभी के डेट में बेरोज़गारी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में क्या हो रहा है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो वैकेंसीज निकलता है लेकिन उस वैकेंसीज के लिए सीरियस नहीं रहते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी वैकेंसीज निकलता है, आप जो है अगली बार और वैकेंसीज आएगा उसकी जो है आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो वैकेंसीज आता है वो कई साल बाद आता है। जैसे 4 साल बाद वैकेंसीज आता है, कई के वैकेंसीज 5 साल बाद, कई वैकेंसीज होता है जो 2 साल 3 साल बाद रिपीट होता है। तो आप ये सोचकर चलिए कि एक बार जो वैकेंसीज निकल रहा है उस पर हम जो है अपना 100% देंगे, अपना हार्ड वर्क बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप ये समझिए कि यही लास्ट बार है, इसके बाद और कोई वैकेंसीज नहीं आएगा, और आएगा तो 4 साल 3 साल बहुत टाइम में आएगा, और उतना समय नहीं है कि आप जो है इंतज़ार कर सकें। तो जो भी वैकेंसीज निकलता है उसमें आप अपना 100% दीजिए। जितना जैसे आप 10वीं और 12वीं में सोचते हैं ना कि मैं 80% लाऊंगा, 90% लाऊंगा, ठीक उसी प्रकार इसमें बहुत अच्छे से मेहनत, अपना डेडिकेशन, फुल पैशन के साथ जो है पढ़ाई कीजिए, जिससे जो है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सचिव बन सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि ग्राम पंचायत सचिव के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ग्राम पंचायत सचिव के लिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं, फिर भी इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। तो जो OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो 43 वर्ष के हैं, फिर भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ आपका जो है सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो पैटर्न की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपका जो है 2 पेपर होता है। फर्स्ट होता है आपका पेपर 1 होगा आपका, और नेक्स्ट आपका पेपर 2। तो ग्राम पंचायत सचिव का पेपर जो है आपका 2 भागों में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपको 2 घंटे का समय जो है एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे जो कुल होंगे 200 अंकों के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक जो है दिए जाएंगे। सेम वैसे ही आपका पेपर 2 का भी होगा। पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी 100 प्रश्न होंगे, और समय 2 घंटे के आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है होते हैं। तो ये आपका एक पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कौन कौन से सिलेबस से आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इन सभी टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीट जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इस बुक को आपको लेना है।
इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज, सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोगों को सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वही बात कर लेते हैं अब हिंदी की। तो हिंदी भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे, मैं मान के चल सकता हूँ कि 100% स्टूडेंट में लगभग 80% स्टूडेंट को हिंदी का व्याकरण ही नहीं आता। जी हाँ, ये रियलिटी है, सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ग्रामर पता नहीं है, व्याकरण पता नहीं है कि समाज को किस तरह से पहचानेंगे, कौन सा समाज है, किस तरह से बनाएंगे समाज को, संधि विच्छेद किस तरह से कर पाएंगे, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्रिया, आप लोगों को मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको हिंदी में भी होता है। तो हिंदी के प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा कम्प्लीटली व्याकरण को समझने के लिए, जानने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का आपको जो है बुक लेना चाहिए हिंदी के लिए, जिसमें व्याकरण, हिंदी व्याकरण इतने बारीकी से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको व्याकरण बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगा। और हिंदी व्याकरण का बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तो हो गया आपके हिंदी के लिए। वहीं बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है। तो यदि आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको ग्रामर नहीं आता और जिनका क्वेश्चन, जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंग्लिश का, वो तुक्का लगा कर करते हैं, उनको एग्जैक्ट ग्रामर के बारे में पता नहीं है। ग्रामर में आपका पूरा का पूरा आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे आपका ग्रामर। सो ग्रामर की कम्प्लीटली नॉलेज के लिए यदि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की है। इस बुक को आप जो है ले सकते हैं। एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन में इंग्लिश को इतने बारीकी से सभी चीज़ें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक आपका पूरा इंग्लिश में रहेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल जाएगा, और ये आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा, चाहे व्यापम, PSC, बैंक, SSC, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से जाकर जो है परचेज़ कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका इंग्लिश के लिए। फिर बात करते मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए आपको जो है, मैथ्स में आपका लघु, शंकु, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में मैथ्स से के आएंगे। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका डॉक्टर RS अग्रवाल। जी हाँ, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका डॉक्टर RS अग्रवाल का। आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी मैथ्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि गणित का क्वेश्चन देखकर बहुत से स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको लेना है। इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें, जिसमें रीजनिंग में आपका तार्किक वस्तुनिष्ठ अंक गणित आता है। तो तार्किक वस्तुनिष्ठ अंक गणित के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है, सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से डिटेल्स में बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो आप जो है ले सकते हैं ऐसे अरिहंत का मास्टर रीजनिंग। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दोनों करंट अफेयर्स जो है लेना है, और साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा।
तो ये सभी को आप जो है ले लीजिए, इन सभी बुक को। तो आप बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए जो है अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए आपको इस डेट से आवेदन करना है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव का भर्ती आपका सीजी में न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। ये वैकेंसी लगभग इसके लिए अक्टूबर या नवंबर महीने में नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो जब भी इस संबंध में कोई भी छोटी बड़ी नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूंगा। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का। सो थैंक यू।